ओम शांति। आज साकार मूली 10 फरवरी 2022। आज बाबा बोलें, मीठे बच्चे बाप को जानी जानहार भल कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। बाबा को जानी जानहार करते हैं, सबको जानने वाले, लेकिन बाबा ने कहा हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। हर एक का अपना अपना समाचार बाबा को देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। बाबा को अपना समाचार देंगे तो कहीं पर भी कोई भूल त्रुटि हो रही है तो बाबा क्या करेंगे? सावधान करेंगे। प्रश्न है, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसीलिए सर्विसेबल बच्चों का काम क्या है? बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, बेहद सृष्टि मंच, इसीलिए सर्विसेबल बच्चों का काम क्या है? क्या काम करेंगे जो सर्विसेबल है, जो सेवाधारी है? हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में यह भूत है, इस कारण डिसर्विस होती है। भूतों के कारण डिसर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो। हाँ, निजेर चाल चलनटाके ठीक करते होवे। देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसीलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती कि सबको ज्ञान दो। गरीबों पर भी खास ध्यान रहता है। जारा गरीब तादेर उपरे बाबा विशेष भावे नजर थाके। गीत है, मुझको सहारा देने वाला। कौन है सहारा देने वाला? ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि हैं, वह तो समझ जाते हैं कि बरोबर परम पिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते उसकी ही महिमा है। जो जो भी होकर जाते उनकी महिमा गाते। कर्तव्य के ऊपर जेमन कर्तव्य करे जाए तार अनुयायी महिमा है। किसकी महिमा को जानते हैं, किसी की महिमा को नहीं जानते। अर्थात बच्चे पूरा समझते नहीं। कितने बच्चे समझते हैं? हमारे दिल की बात तो बाप जानते ही होंगे, हम फिर क्यों लिखें? परंतु यह रॉन्ग है। बाप तो एक है, इतने सब ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या? माने प्रत्येकटा बाच्चार की संकल्प की चलছে बाबा की सारा दिन एटाई करबे? बाप तो यहाँ आते हैं, आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं, तो समझते यह कैसे पढ़ाते? निश्चय बुद्धि है वा नहीं? ऐसे नहीं कि वहाँ परम धाम में बैठ यह ख्याल चलाते। यह समाचार बच्चों की भूल है। परम धाम में बैठ यह ख्याल चलाते, यह समझाना बच्चों की भूल है। माना जारा मने करे ओटा भूल। लिखते हैं, बाबा हम क्या समाचार दे? आप तो सब कुछ जानते हो, परंतु नहीं। अपनी चलन का, पढ़ाई का समाचार देना। क्या समाचार देंगे बाबा वो भी बोल देते हैं। अपनी चाल चलन कैसे चल रहे हैं, पढ़ाई कैसे पढ़ रहे हैं, उसका समाचार देना है। पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना।
ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो। हम बाबा से बाबा से छिपे नहीं रह सकते। इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, हर एक को अपना समाचार देनी है। इसीलिए हर सेंटर से पूछते हैं। 12 मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का अटेंडेंस लिख कर भेजो। अगर बाबा जानते तो क्यों पूछे? जो कुछ उनको जानना है वह इनको भी जानना है। थ्रू तो इनके है ना, थ्रू ब्रह्मा। ट्रेकल भी थ्रू होती है, ट्रंकल भी थ्रू होती ना। ऑपरेटर तो चाहिए ना, ऑपरेटर तो चाहिए तो सुना सकते हैं, परंतु माना है चाहे तो सुना सकते हैं। उसके पास तो आवाज़ ठीक आता है। तो यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है। बीच में किसी को पता नहीं पड़ता तो फिर बाबा मुकर्रर है समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व अन्य बच्चे हैं उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। हर एक को कारखाने का समाचार देना है। हर एक को कारखाना का समाचार देना है। बाबा का ये कारखाना है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वह लिखते भी हैं। बाबा फिर शिक्षा देंगे, नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं। पूरा गुण धारण नहीं करते। देह अभिमान बहुत है, इच्छाएं बहुत है, देह अहंकार की। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते कि यह कारण है जो डिसर्विस होती। बाबा सावधानी देंगे, यह भूत है, निकालो, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला। इसके लिए यह दृष्टि रहती है तो इसको उठाएंगे। गरीब पर खास ध्यान जाता रहता। दान हमेशा गरीबों को किया जाता। गरीब की महिमा, गरीब ही निमित्त बने हुए हैं। राजाई स्थापना हो रही है। प्रजा तो बहुत होनी है, प्रजा तो अनेक होवे ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा, ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे, एक राजा रानी, वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे। दरबार में नंबरवार बैठती थी। महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की अलग। रॉयल बहादुर, राय बहादुर, राय साहब आदि आदि बहुत टाइटल वाले होते हैं नंबरवार। यह भी ऐसे हैं। ऊंचते ऊंचा बाप, उसको तो सबको रिगार्ड रखना है। बाप ही आकर कलप भारत को हेबिन बनाते। भारतवासी बाप को गाली देने लग पड़ते। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरना ही है। जरूर ऊंचते ऊंचा है भगवान, फिर उनसे
तैलुक रखने वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म बतनवासी। झाड़ का तो पता होना चाहिए। दोनों को ही इस झाड़ का नॉलेज फूल कहा जाता है और कोई को भी नॉलेज नहीं। तो ऊंचते ऊंच बाप, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा। मात पिता मशहूर है। जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी, उसका भी एक नाम होना चाहिए। कोई अम्बे कहते, कोई काली कहते, कोई सरस्वती कहते। यह है प्रजापिता ब्रह्मा और फिर बीके सरस्वती। दिखाते भी हैं सरस्वती के पास सितार है। पहले पहले मुख्य गॉडेस ऑफ नॉलेज। जैसे इसको ज्ञान की मुरली दी, उसको फिर सितार दी। पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती। जगत अम्बा कौन सी नॉलेज? राजयोग की। इसको किसने दी? ज्ञान सागर ने। ज्ञान सागर बाप से यह ब्रह्मा भी सीखते तो बच्चे भी सीखते। वह फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो राज राजेश्वरी बनती। तत्वतम ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वर। ज्ञान से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर राजाई पाई। तत्वतम लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़े ही होंगे। यह राजाई स्थापन हो रही है। कितनी ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, पढ़ रहे हैं। जो फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। फिर सतो प्रधान से सतो में आते, दो कला कम, फिर रजो तमो में आकर पूज्य से पुजारी बनते। आप ही पूज्य सो पुजारी थे। आप ही हम सो पुजारी बने। यह परमात्मा के लिए नहीं गायन है। यह जैसे पुजारी होंगे, हम रजो तमो में आकर पुजारी बने। बाबा ने समझाया, वास्तव में धर्म शास्त्र है ही मुख्य चार। श्रीमद् भागवत गीता माई बाप, बाकी हैं उनके बच्चे। इस्लाम बौद्ध आदि धर्म वाले। ऊंचते ऊंचे गीता फिर इस्लाम का शास्त्र है। धर्म स्थापक का मुख्य शास्त्र यह। पहले पहले देवी देवता धर्म, उसका शास्त्र है गीता। इसका सेरोमनी परमपिता परमात्मा, वही ज्ञान का सागर। जरूर उनको ऊंच रखना चाहिए। बाकी हुई बिरादरियाँ, देवी देवताओं की मुख्य बिरादरी, फिर इस्लामी की, बौद्धिस्ट की बिरादरी। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ठहरा। रिलीजियन कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंचते ऊंच चाहिए। वह धर्म प्राय लुप्त हो गया, जो फिर अभी स्थापन हो रहा है। स्थापना करने वाला है परम पिता परमात्मा। वह तो निराकार, हाँ, ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है। तुम ही देवी देवता धर्म की बिरादरी तुम जानते हो। हमारे बाद फिर सेकेंड नंबर बिरादरी इस्लामियों की होगी। देवी देवताओं के बाद होगी इस्लाम।
फिर बोध की ऐसे वृद्धि होगी। यह सब बुद्धि में धारणा चाहिए। जो पास्ट हो गया उसके शास्त्र बनते हैं। अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट हो जाता है, कल बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया की एपिसोड शूट हो रही है। फिर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारी यह एक चलेगी। यह बहुत समझने की बात है। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर जगत अम्बा और जगत पिता ब्रह्मा और उनके बच्चे, 3 भाई तो हैं, बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है ना, प्राय लुप्त हो गया। जरूर जब न रहे तब इस धर्म की फिर से स्थापना हो और बाकी सब खलास हो जाए। देवी देवता धर्म होता तो और भाई होते नहीं। जब देवी देवता धर्म थाके तखन अन्य धर्म थाके ना। यह बाद में होते हैं। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, एक ही बाप रचता है और एक ही रचना है। बाप कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखलाने आया हूँ। तुम जानते हो विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। यह सब पढ़ाई की बात है। यहाँ ऐसी कोई चीज़ होती नहीं जो चोर आकर उससे कुछ सोना आदि लूटे। यह तो पाठशाला है। पाठशाला में किताब, नक्शे आदि होते। यह भी पाठशाला है। यह नक्शे हैं। डरने की कोई बात नहीं। चोर क्या करेंगे? कोई वस्तु गाया तो हुआ है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसी की चोर लूटेंगे। बाप समझा रहे हैं। कितने भी लखपति, करोड़पति, मल्टी मिलियन हो, सब धन खाक में मिल जाना है। तुम्हारी सच्ची कमाई सबसे मल्टी मिलियन तुम हो। तुम यह कमाई साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफ़र करते हैं। बाबा को कहते बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना, ब्याज सहित, कौड़ी बदले हीरे देना। बाबा को दीते से कौड़ी और बाबा से रिटर्न की चाहिए से हीरा। कितनी समझने की बात है। सो भी श्रीमत पर चलना है। गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर चलना है। मनुष्य बहुत खर्चे करते हैं, कर्ज उठाकर भी तीर्थों पर जाते। वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह सब अनादि है। गिनने के लिए भी चीज़ें चाहिए ना। तमो प्रधान में जाना ही है। तब तो मैं आकर समझाऊं कि तुमने कितनी गाली की है, कितनी दुर्गति को पाई है। फिर से वही चाल चलेंगे तो कलप कलप चलते हैं। ज्ञान और भक्ति जब पूरी दुर्गति हो जाती तब सर्व का सद्गति के लिए बाप को आना है। यह जप तप आदि करते करते काला कमती होती जाती, पूरे कला काले बन जाते। फिर रात के बाद दिन आता है। यह सारे ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते वह तो जैसे देखकर ही वाह वाह करते, बाहर गए और खलास। इतनी प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुए। बल आते हैं समझने के लिए, परंतु बुद्धि, निश्चय बुद्धि एक भी नहीं। माया पूरा संशय में ठहरने नहीं देती। जैसे बधेलियाँ, गोपिकाएँ, कुमारियाँ घर पर बैठ लिखती है बाबा हम तो क्या है, घर पर बैठी है, बधेलियाँ हैं, गोपिकाएँ हैं और बाबा के पास खत लिखती है। आपके हो गए, आपको जान लिया,
हम आपके ही हैं, मर जाऊंगी कब शादी नहीं करूंगी, बंधन के कारण आ नहीं सकती हूँ, थोड़ी ही चटक लगने से कैसे निकल पड़ती, और कोई के साथ 10-20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं। यह तो बाबा 21 जन्म का प्राण दान देते, काल पर जीत पनाते, वहाँ अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो कितनी बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए, दान देना है, औरों को भी जीवन हीरे जैसे बनाना। भल अपनी अपनी तकदीर है तो भी मुरली तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, मुरली तो कहीं भी मिल सकती है, एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है, अपनी और सर्व के जीवन हीरे जैसे बनानी है, अपनी और औरों का जीवन हीरे जैसा बनाना है। नंबर दूसरा, गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है, समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले, बाबा का छत्र छाया और उसके नीचे रहने वाले हमेशा छत्र छाया के नीचे रहेंगे तो सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बरसात से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, वह है स्थूल छत्र छाया और यह है बेहद की छत्र छाया। स्थूल भावे छत्री छाया नहीं ना, छाता रेनकोट जेटा हो, जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। बाबा होलेन बेहद का छत्र छाया, उसे कोई भी आकर्षित अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। दिल से बाबा कहा और सेफ, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता, माया का कोई भी प्रभाव का सेक भी थोड़ा सा भी सेक भी नहीं आ सकता। स्लोगन, ऐसे स्वराज अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए, ऐसे स्वराज अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। जो जीवन में अधीनता है वो अधीनता समाप्त कब होगी, जब हम स्वराज अधिकारी बनेंगे। ओम शांति।